हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये मैं पढ़ रहा था पॉजिटिव थॉट्स ग्रुप में। टीचर सुलेमान है, उन्होंने शेयर किया है, अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डजंट नीड डेली कन्वर्सेशंस, डजंट ऑलवेज नीड टुगेदरनेस, एज लॉन्ग एज द रिलेशनशिप लिव्स इन द हार्ट, ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर पार्ट। अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप डजंट नीड डेली कन्वर्सेशन। दोस्ती जो है उसको कोई डेली हमारी बातें होते रहें, कोई गप्पे होते रहें, कुछ हम जो है मिलते जुलते रहें, कुछ भी करते रहें, तो वो जो है ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं होती। डजेंट ऑलवेज नीड टुगेदरनेस। ठीक है ना, कि कोई साथ है हमेशा तो ही हम कहेंगे कि दोस्ती है। कोई मिलजुल रहे हैं, कोई खा पी रहे हैं, कोई गप्पे लड़ा रहे हैं। एज लॉन्ग एज द रिलेशनशिप लिव्स इन द हार्ट, जब तक जो है रिश्ता जो है दिल से है, दिल में है, दिल से है, ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर पार्ट। जो सच्ची दोस्ती है, सच्चे मित्र हैं, सच्चे दोस्त हैं, वो कभी भी अलग नहीं होंगे। ये सब चीज़ें जो है ना, फ्रेंडशिप का जो आज के ज़माने में मतलब हो गया ना, वो मतलब का ही हो गया। घूमने फिरने जाना है, उसके लिए हमने फ्रेंड बनाया हुआ है कोई। मूवी देखने जाना है, उसके लिए फ्रेंड बनाया हुआ है कोई। खाने पीने जाना है, उसके लिए दोस्तियाँ हो रही हैं। कोई जो है बातें मारनी है, उसके लिए दोस्तियाँ हो रही हैं। कुछ अपनी जो है कहानियाँ सुनानी है, उसके लिए दोस्तियाँ हो रही हैं। उसको दोस्ती मत कहो ना। अब कोई जो है किसी काउंसलर से बात कर रहा है, किसी साइकेट्रिस्ट से बात कर रहा है, या कुछ भी है बात कर रहा है, अपने काम से मान लो कोई बात कर रहा है, अपने बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा है, तो उसको क्लियर है ना कि ये रिश्ता है हमारा, कि हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, या हम पेशेंट है तो सामने वाला डॉक्टर है, या तो क्या है तो वो है। उसको आप दोस्ती मत कहो ना, क्योंकि फिर आपको बुरा तभी लगता है, क्योंकि नाम आप दे रहे होते दोस्ती का और पीछे इतना कुछ मन में होता है, पीछे इतना कुछ मन में चल रहा होता है। कोई ना फ़ोन उठाए, कोई फ़ोन की भी बात छोड़ दो, कोई आपकी पोस्ट भी फेसबुक पे ना लाइक करे या आपके अकॉर्डिंग ना कमेंट करे, उसमें भी लोग नाराज़ हो जाते हैं। या किसी और को लाइक कर दिया, किसी और को हार्ट बना दिया, वहाँ पर भी लोग परेशान हो जाते हैं कि हमको हार्ट नहीं बनाया, उधर हार्ट बना दिया। क्या है ये? हम बड़े हुए हैं क्या? मुझे तो अच्छा लगता है कि हम बचपन में ही फिर अच्छे थे, जब हमारे मन में कुछ भी नहीं था, इतना भोला मन था, इतना प्यारा मन था, एक दूसरे की मदद करते थे, कुछ ख्याल नहीं होता था, साथ रहते थे, भागे भागे जाते थे, दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, शाम नहीं देखते थे, धूप नहीं देखते थे, बारिश नहीं देखते थे, कुछ नहीं देखते थे। सिर्फ दोस्त से मतलब होता था, प्यार से मतलब होता था। दोस्ती का अर्थ प्यार है, प्यार ही दोस्ती है, और कुछ नहीं होती चीज़ें। प्यार ही सब कुछ करवाता है। वो भी हम इसको बस कह रहे हैं, कुछ ना कुछ नाम दे रहे हैं, नहीं तो ये तो एहसास ही है, ये तो महसूस ही किया जा सकता है, क्योंकि प्यार एक महसूसता ही है, प्रेम एक फीलिंग ही है, प्रेम एक इमोशंस ही है, इमोशनल बीइंग ही हैं हम। इससे कुछ ये चीज़ों का निर्भर नहीं होता। शर्तें मत बनाओ। जितना आप कोई भी चीज़ों में ये इतनी सारी ये जो कंडीशंस बनाने लग जाते हो ना, शर्तें बनाने लग जाते हो ना, नियम कानून बनाने लग जाते हो ना, ऐसे होगा रिलेशनशिप, वैसे होगा रिलेशनशिप, ये करोगे तो रिश्ता है, वो करोगे तो रिश्ता है, मिलोगे तो ठीक है, नहीं मिलोगे तो कोई फ़ोन पे तो बस कोई बातें ही होती हैं, ये होता है वो होता है, पता नहीं क्या होता है। जो बंदा आपसे फ़ोन पे बात कर रहा है, अगर वो कल आपको मिलेगा तो क्या होएगा? वो बंदा बदल जाता है। जिसने महसूस करना है वो महसूस फ़ोन पे नहीं कर सकता। फ़ोन भी छोड़ दो, मेरी कितनों से बात भी नहीं हुई, सिर्फ चैट हुई है। सभी के साथ थोड़ी ना दुनिया में आप बातें भी कर लोगे। मिलने की तो चलो छोड़ ही दो, पर जिन्होंने साथ रहना है वो चैट पे भी आज भी साथ है, जुड़े हुए हैं। या चैट पे भी ना हो, जिनका रिश्ता ही सिर्फ फेसबुक पे लाइक और पोस्ट और कमेंट करने तक की हो, वो भी जुड़े हुए हैं इतने सालों से, जिन्होंने जुड़े रहना है। या हम भी उनसे जुड़े हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आता। दोस्ती की हमने इतनी परिभाषाएं बनाई हुई है ना, दोस्त पता नहीं क्या, दोस्त ऐसे वैसे। आपके भीतर ही होता है वो जो बोल रहे हैं ना, एज लॉन्ग एज द रिलेशनशिप लिव्स इन द हार्ट, ट्रू फ्रेंडशिप फ्रेंड्स विल नेवर पार्ट। सारी दिल की बात है, सारी प्रेम की बात है, आत्मा की बात है, हृदय की बात है, चेतना की बात है, भीतर से जो आए, भोले मन से जो आए। ठीक है ना। दिल अंदर दिलदार जो है ना, गुरुओं ने पीरों ने ऐसे नहीं कहा,
प्रेम में ही परमात्मा आ जाता है। आपकी और हमारी हमारी कोई अपनी पात्रता है क्या कि हम उसको बुला लें, हम कुछ कर दें? ऐसा कुछ भी तो नहीं कर सकते। वो आ जाता है प्रेम में खींचा चला हुआ। ये उसकी अनुकंपा है, ये उसकी ग्रेस है, तभी उसकी इतनी वाह वाह होती है, वाहे गुरु होती है, जय जयकार होती है। इस चीज़ को समझो। परमात्मा जो है ना, वो भी फ्रेंड ही है, दोस्त ही है, मित्र ही है, प्यारा ही है। वो कोई हम पे कंडीशंस लगा रहा है कि आप डेली बात नहीं कर रहे, आप तो जी टुगेदर नहीं हो रहे, आप तो साथ नहीं हो रहे, आप तो ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। अगर वो कंडीशंस लगाने लग गया ना, यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिलने वाला फिर उसकी मर्जी के बिना। ठीक है ना? लोग तो आपस में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, बॉम्ब गिरा रहे हैं एक दूसरे के सर पे, और चीज़ें तो छोड़ ही दो। अगर वो ऐसे शर्तें लगाने लग गया ना, मैंने दुनिया बनाई है, मैंने तुम सबको बनाया है, मेरे अकॉर्डिंग ऐसे चलो, उठो बैठो, ये बन जाओ, वो बन जाओ, ऐसे करो, वैसे बोलो, ऐसे देखो, उधर देखो, वो कुछ नहीं कर रहा। चेतना दी है, चेतना विवेक दिया है, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। बुद्धि दी है, अपने जीवन का खुद ही निर्णय लो। मन दिया है, अपना जो समझ को खुद ही सोचो, खुद ही ख्याल करो, फिर निर्णय लो, फिर आपका जीवन है। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, फिर तो उसका परिणाम आ ही जाना है। इन चीज़ों को छोटा नहीं करो, इतना जीवन को छोटा नहीं करो। परमात्मा ने आज वो नहीं इंटरफेयर कर रहा, परमात्मा नहीं कोई घुस रहा, परमात्मा नहीं कोई परेशान कर रहा। जिसको जो करना है उसकी मर्जी। किसी को जाके बम भी गिराने, आतंकवादी की भी बनना है, तो भी नहीं कोई रोक रहा कि जो तेरी मर्जी। सोचो ना। और हम जो है एक दूसरे को जी, फ़ोन नहीं किया आपने, मैसेज नहीं आपने देखा, या जानबूझ के लेट मैसेज देखना, या जानबूझ के सीन ना करना, देख के अनदेखा करना, सोचो क्या हम कहाँ पहुँचे हैं। बच्चे भी नहीं ऐसे करते। बच्चे भी है ना, उसी समय रूठते, उसी समय मान जाते। लेकिन हमारे मन में ना देखो प्रेम है ही नहीं, नादानियाँ हैं, इरिटेशन है, गुस्सा है, रूठना है, ज़्यादा बड़ा कह दूँ तो नफ़रतें हैं। ठीक है ना? लास्ट यही स्टेजेस होती है, नफ़रतें, हेटरेट, और फिर इंसान बदले ले रहा होता है। वही जो पल भर को कह रहे होते हैं हम तो दोस्त हैं, हम तो सखा हैं, हम तो बंधु हैं, हम तो जीवन साथी हैं, हम तो पार्टनर्स हैं, हम तो क्या नहीं हैं, हम तो सोलमेट्स हैं। वो सोलमेट्स ही आपस में पता नहीं क्या कर रहे होते, एक दूसरे के बाल पट रहे होते, मार धाड़ कर रहे होते, कोर्ट में लड़ रहे होते। वो सब कौन है? वो सब सोलमेट्स ही तो बन रहे थे। वो एक दूसरे को जीवन साथी हम दिया और बाती हम ही तो कर रहे थे। फिर वो लोग कौन हैं जो कोर्ट में अपनी फाइलें लगा के बैठे हुए हैं, वकीलों को पैसे पे पैसा दे रहे हैं, डेट्स पे डेट्स मिलती जा रही हैं। अगर तुम इतने साल साथ रहे हो तो तुम्हें इतना भी नहीं आ रहा करना कि इसमें लड़ने जैसा क्या है? नहीं साथ रहने जैसा हो रहा तो कोर्ट में केस क्या चल रहे हैं? क्या आप अपने रिश्ते की जो है धज्जियाँ उड़ा रहे हो? क्या अपना जग हंसाई करा रहे हो, लोग हंसाई करा रहे हो? सारे लोग देखते होंगे और कहते होंगे देखो भैया, ये हैं लव मैरिजेस करी थी इन्होंने, ये जुड़े थे, ये बने हुए थे प्रेमी पंछी, ये बने हुए थे पगलू प्रेमी, और अब देखो प्रेमी तो निकल गया, पगलू रह गए। क्योंकि पहले भी पगलू ही थे, प्रेमी थे ही नहीं। जिस प्रेम की ऐसी हालतें होने लग जाए ना कि इंसान जो है और पागल, और खुद से दूर, और खुद से नाराज़, और खुद से चिड़ा चिड़ा हुआ, और जीवन से चिड़ा हुआ, भगवान से भी चिड़ा हुआ, ज़िंदगी से भी चिड़ा हुआ, माँ बाप से भी लड़ता रहता है। ये लोग सही थे? ये कोई प्रेमी है? ये कभी कोई दोस्त रहे? अरे प्रेमी और दोस्त का अर्थ होता है जिसने जीवन में कुछ गहरे जाना, जिसके जीवन में कुछ खिलने लगा, जिसके जीवन में कोई सुगंध उठने लगी, जिसके जीवन में कोई खुशबू फैलने लगी, जिसने कुछ अंदर महसूस किया, जो कुछ हल्का हुआ, कुछ निर्भर हुआ, कुछ समझ आया जीवन का, कुछ आराम से हुआ, जीवन अच्छा लगने लगा, प्रेम के गीत गाने लगा, हंसने हंसाने लगा, मुस्कुराने लगा, प्रसन्न रहने लगा, जिंदगी को अलग नज़रिए से देखने लगा। ये प्रेमी की और दोस्तों की निशानी होती है। ग्रो करते लोग मिलके साथ में, और हम पड़े हुए हैं कि अरे यार
आपने तो फ़ोन नहीं किया, बस आप तो चले गए, अब आप बदल गए हो, आप वो नहीं रहे, आप ऐसे तो आप वैसे, मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, मैं आपको ब्लॉक कर रही हूँ, हमने हमारे कोई रिश्ते का फ्यूचर तो है नहीं, ये है वो है, पता नहीं क्या बातें लोग सोचते रहते हैं। कहाँ लेके जा रहे हो? आपको समझ नहीं आ रहा ये मन का खेल है? मैं नहीं कह रहा कोई जानबूझ के करता है, लेकिन कम से कम पहचानो तो सही कि हम अच्छी भली चीज़ें, ज़िंदगी का अगले पल का पता नहीं, और हम क्या ही करने लगे हुए हैं अपने मन के चक्कर में आके। कुछ बैठ के चुपचाप से, जो तुम उल्टा सीधा सोच रहे हो, बैठ के कुछ अच्छा नहीं पढ़ सकते, कुछ अच्छा नहीं सुन सकते? ये सब करने का आपके पास टाइम है कि ब्लॉक कर देते हैं जी, कुछ ये तो है नहीं जी, कुछ रिश्ता तो होना नहीं, आगे हमने कभी मिलना तो है नहीं, बंद कर देते हैं कन्वर्सेशन। यही तो मैं कहता हूँ, मतलब ही जिनका अनकंडीशनल हो वो यहाँ तक थोड़ी ना कोई सोचता है पागलों की तरह। वो तो कहता है कि मैं प्रेम हूँ, मेरे पास प्रेम है, मेरे पास देने को दोस्ती है, मेरे पास देने को प्यार है, मेरे पास देने को अपनापन है, मेरे पास देने को स्नेह है, मैं तो बांटूंगा, मैं तो बांटूंगी। ना कि मैं वेट करता रहूँ, अच्छा दूसरा कर रहा है तो ठीक है, नहीं दूसरा कॉल कर रहा, हम काहे को कॉल करें, नहीं दूसरे का मैसेज आया, हम तो अकड़े फिरे, हमको हम क्यों करेंगे मैसेज। कुछ भी नहीं जाना, आप लोगों को कुछ नहीं पता। जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं ना, उनको दोस्ती का कुछ भी नहीं पता, उनको प्रेम का कुछ भी नहीं पता, उनको परमात्मा का कुछ नहीं पता, उन्हें जीवन का कुछ नहीं समझ आया, उनको खेल का कुछ नहीं समझ आया कि ज़िंदगी ये खेल है। इस शरीर को हमने धारण किया हुआ है लिमिटेड टाइम के लिए, ये बॉडी हमारे पास है, समय जाता जा रहा है, श्वासें कम हो रही हैं, समय कम हो रहा है, उम्र निकलती जा रही है, और हम टाइम गंवा रहे हैं, हम शर्तें लगा रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें नोट करने लगे हुए हैं, हम लड़ रहे हैं, हम नुक्स निकाल रहे हैं, हम ब्लेम गेम कर रहे हैं। इतनों में अगर आपको इतनी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप ये क्यों नहीं देखते कि मन के खेल पे हम कुछ वर्क कर रहे हैं? लड़ना झगड़ के भी साथ रहने और 24 घंटे बिता देने का फ़ायदा क्या? मान लो कि आप साथ भी रहे जा रहे हो, कलेश भी करी जा रहे हो, गाली गलौज भी करे जा रहे हो, लड़े भी जा रहे हो, उसका भी क्या फ़ायदा? उसको चैनलाइज करो ना, उसको ठीक करो ना, जीवन को आराम से करो ना, जीवन में शांति लाओ ना, आराम को बढ़ाओ ना, समझ को बढ़ाओ ना। क्या उल्टे काम में पड़े हुए हो? वो कोई सॉल्यूशन थोड़ी ना होता है। सॉल्यूशन तो ज़िंदगी का आराम से होना है। सॉल्यूशन तो ज़िंदगी में प्रेम बढ़े, समझ बढ़े, चेतना बढ़े, हम खिले, आगे बढ़े, खुश रहना और हमारा होए, औरों को भी प्रसन्न करे। ऐसे व्यक्ति के साथ जो है, ऐसे व्यक्ति के साथ सभी दूसरे भी तर जाते हैं। संग का रंग यही होता है। वो कबीर जी कहते हैं ना, ज्ञानी को ज्ञानी मिले, होवे रस की बात, होवे दो दो बात, गधे को गधा मिले, खावे दो दो लात। गधे क्या करेंगे आपस में? हो यही करेंगे फिर। कुछ अच्छी बात हम सुने, कुछ बैठे, क्योंकि ये सब मन का ही खेल होता है, ये बचपना ही होता है। मैं यहाँ पे किसी को वो नहीं करना चाह रहा, डिसहार्टन या डीमोटिवेट या कुछ ऐसा नहीं करना चाह रहा। मैं यही चाहता हूँ कि सभी करते हैं, मैंने भी किया है। धीरे धीरे करके हर कोई सीखता है, पर सीखो, ग्रो तो करो, कल की गलतियों से सीखो। अगर नादान ही बने रहना है या और ही पीछे ज़िंदगी में जाना है, नर्सरी क्लास में ही जाना है, कॉलेज को क्रॉस करके अगर फिर वापस किसी ने नर्सरी क्लास में जाना और ABCD ज़िंदगी की फिर से सीखनी है, तो आपकी मर्ज़ी, कर लो। ABCD से शुरू करोगे, फिर 25 साल लगा दोगे, 60 साल के हो जाओगे ऐसे ही करते करते। अपने से क्वेश्चन करो, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए। जैसा आजकल का समय है ना, समाज है ना, लोग इतना बिजी है ना, कहाँ लड़ने का और ये सब ख्याल आने का कि उसने बात नहीं करी, या उसने फ़ोन नहीं किया, या उसने मैसेज नहीं किया, या उसने मेरा सीन नहीं किया। कहाँ इन सब का टाइम होना चाहिए? ख्याल भी नहीं चलना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि क्या मैं खुद का भी मित्र हूँ? सच्ची बात अगर मैं आपको बताऊँ, शुरुआत तो यहीं से होती है। जब सब जगह से लात पड़ भी जाती है ना, तो बंदे को यही पता लगता है कि मैं खुद का भी मित्र हूँ। क्या मुझे खुद के साथ भी कुछ दया आती है अपने पे? क्या मुझे खुद पे कोई करुणा आती है? मैंने अपने जीवन का क्या बनाया हुआ है? मेरे मन का क्या हाल है? मैं खुद से कोई कन्वर्सेशन करता हूँ? दूसरे को कह रहा हूँ कि डेली कन्वर्सेशन करो मेरे से।
खुद के साथ कोई टुगेदरनेस है, खुद के साथ कोई ईजीनेस है, खुद के साथ हम लवफुल हैं, खुद की मैं केयर करता हूँ, खुद को मैं समझता हूँ, खुद को मैं जानता भी हूँ, खुद से मैं कोई 2 घड़ी बात करता भी हूँ, खुद का मैं 2 घड़ी ध्यान करता भी हूँ, आराम से होता भी हूँ, अपनी कोई सेवा करता भी हूँ? नहीं। अपने दिल में उतरा भी हूँ? एज लॉन्ग एज द रिलेशनशिप लिव्स इन द हार्ट। है क्या मेरा खुद से रिश्ता कभी जुड़ा है क्या? मैं दिल पे आया भी हूँ कि खोपड़ी पे जी रहा हूँ, कि मन के पीछे लगा चल रहा हूँ? जो मन लगा रहा है अपने पे और ही अत्याचार करी जा रहा हूँ, खुद को और ही सताए जा रहा हूँ, खुद से और ही दूर जाता जा रहा हूँ, परमात्मा की महफिल से और ही दूर जाता जा रहा हूँ, ज़िंदगी से और ही दूर जाता जा रहा हूँ, और उबता जा रहा हूँ, और निराशावादी होता जा रहा हूँ, और दुखी होने लग गया हूँ, और स्ट्रेस एंग्जाइटियाँ बढ़ रही हैं। खुद से पूछे ना। स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप जो है, पहले अपने आप से तो देखिए स्ट्रॉन्ग है भी है। जिसकी स्वयं से नहीं होती, मैं तो मान ही नहीं सकता उसकी किसी से दोस्ती हो सकती है। हर एक इंसान पहले अपना ही दोस्त बनता है। जिसने अपने भीतर जाना है वही तो दूसरों से वही तो बांट पाता है। अगर हमारी खुद के साथ ही नहीं रिश्ता है, खुद के साथ ही नहीं दोस्ती, खुद के साथ ही प्यार नहीं है, वो तो उसको लग ही रहा होता है कि फिर दूसरे देते हैं या कोई ऐसा मिल जाता है तो होता है। पता नहीं भैया कौन मिलेगा। तुम्हारे भीतर होगा अगर अंश मात्र भी तो कुछ होगा ना। अगर होगा ही नहीं तो फिर कैसे होगा? पहले अपने अंदर तो जानो, अपने बचपन को तो देखो, अपना तो भोलापन देखो कि तुमने कहाँ खोया है भोलापन। तुम कहाँ से शर्तें लाने लगे दोस्ती में? तुम इतने नियम कानून क्यों बनाने लगे? तुम इतना क्यों सोचने लगे? तुम इतने मतलबी स्वार्थी क्यों होने लग गए? तुम इतनी कामनाएं क्यों करने लग गए? इतनी डिज़ायर्स क्यों कर रहे हो? इतनी एक्सपेक्टेशंस क्यों कर रहे हो? फिर हाथ तो क्या ही लगेगा, लड़ाई झगड़ों में यही हाथ लगेगा। दुखी होगे, रूठोगे, एक दूसरे से नाराज़ होगे, परेशान होगे, दूसरे को भी सताओगे, खुद भी सतोगे। सोचो ना। अपने से तो जुड़ जाओ पहले, अपने से तो बात कर लो। स्पिरिचुअलिटी तो ये सिखा रही है, मैं सच्ची बताऊं। घुमा फिरा के हर बात यहीं पे आएगी कि अपने साथ तो टाइम स्पेंड करो, खुद से तो बात कर लो 2 घड़ी। डेली कन्वर्सेशन में यही कर लो। टुगेदरनेस में अपने साथ ही बैठ जाओ। रिलेशनशिप इन द हार्ट में अपने हृदय में ही आना शुरू करो। अपने को ही महसूस करो। ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर पार्ट। वहाँ पर तो पार्ट ही पार्ट हुआ पड़ा है। बंदा खुद से दूर ही दूर हुआ पड़ा है, अलग ही अलग हुआ पड़ा है, अपने करीब ही नहीं होता। ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सारी गड़बड़ी इधर है कि ना सामने वाला जो रिलेशनशिप में है वो भी अपने साथ नहीं हो रहा, उसको लग रहा है कि दूसरे की गलती है। जो मैं हूँ, मैं भी नहीं अपने साथ हो रहा, उसको भी यही हो रहा है, दोनों को यही लगी जा रहा है। और गड़बड़ लग रही दूसरों में। मन जो है, ईगो जो है, वो तो यही कहती है कि दूसरे की गलती, हम तो सही है जी, हम तो सब ठीक करते हैं जी, दूसरे ही गलतियाँ करता है, दूसरा ही ऐसा होता है। अरे हर कोई अपने अपने एंड में समझे ना, हर कोई अपना अपना करे ना। जब आप अपने साथ आराम से होगे तब आपको दूसरे का भी पर्सपेक्टिव समझ आएगा, दूसरे का भी व्यू पॉइंट समझ आएगा। तब आपको लगेगा ठीक है यार, हर कोई अपनी जगह, बस प्यार है तो है। अब प्यार में इतना क्या बदलना किसी को? प्यार में क्या शर्तें रखनी? माँ बाप अगर शर्तें रखने लग जाएं तो बच्चा फिर एक कदम नहीं चल पाएगा। माँ बाप रख रहे हैं क्या कोई शर्तें? कर रहे हो ना आप सब कुछ, ठीक है ना? और कहते हो ना, अगर माँ बाप कुछ कह देते हैं, अरे यार ऐसे मत रोका करो यार मुझे, वो मत किया करो यार, ऐसे मत किया करो, मुझे करने दो, मेरी ज़िंदगी है, ये है वो है, फिर तो ऐसे करते हैं बच्चे। और दूसरों पे आप इतनी शर्तें लगा रहे हो। तब आप क्यों भूल जाते हो कि जैसे आपको अपनी फ्रीडम प्यारी है, जैसे आपको अपनी प्रिवेसी प्यारी है, जैसे आप अपने साथ और ग्रो करना, एक्सप्लोर करना चाहते हो, तब ऐसी दूसरे को भी फ्रीडम दो ना, दूसरे को भी टाइम दो ना, दूसरे को भी स्पेस दो ना, दूसरे को भी एक्सप्लोर करने दो ना, जानने दो ना। जिसने जाना है दूसरे रिलेशनशिप में जाने दो। मेरे को क्या किसी को बांध के करना? जिसको नई कन्वर्सेशन करनी, कोई बात नहीं, इसमें झगड़ा कैसा? जितना साथ रहा उसके लिए तो शुक्रिया करो। कोई रोज़ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना नहीं है कि इतने साल हमारे साथ रहो, इतना हमसे बात करो। ऐसे थोड़ी ना होते रिश्ते। वो बचपन के पता नहीं कितने दोस्त जो है मिले थे, नर्सरी क्लास से लेके कॉलेज तक, और पता नहीं कहाँ चले गए, ये कब उनसे कनेक्शन वो हो गया। लेकिन दिल में आज भी हैं। आज भी बात हो जाएगी तो हम तो हंस की बात करेंगे और वही दिन याद करेंगे, चेरिश करेंगे, क्योंकि उस समय हमने जिया है। हर कोई अपनी अपनी जर्नी पे
अपने अपने कर्मों अनुसार पता नहीं क्या क्या कर्म कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी लाइफ क्या है, क्या स्ट्रगल चल रही है, क्या चल रही है, उनकी क्या कहानी है, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए, क्या क्या हो गया। और मैं उनसे कोई रूठा फिरूँ कि भैया बात नहीं करे, वो नहीं करे। अरे यार, हर कोई अपनी अपनी लाइफ देख रहा है ना। जब हम मिले थे निस्वार्थ भाव से, जब हमारे मन में कुछ नहीं था, भोले थे, प्यारे थे, बस उस चीज़ का, उन दिनों का शुक्रिया करो कि उसका भी शुक्रिया। दोस्ती जो है, ये तो गिफ्ट ही है परमात्मा का। अगर कोई दोस्त आज के ज़माने में हो जाता है तो कोई एक भी मिल जाता है, उस पर अब मैं क्या जाके कोई रूब मारूं, कोई हक जताऊं, कोई पोजेस करूं, कोई मालिकपना करूं, कोई सिर पे चढ़ जाऊं, कोई तबला बजा दूं। सोचो ना, शुक्रिया करना चाहिए कि हे प्रभु, ऐसे भी कोई है लोग, कोई दो घड़ी भी कोई बात कर लेता, दिल से हमारी बात सुन लेता है, या हम किसी की बात, या कोई हमारी बात सुन लेता है, या हम किसी की बात सुन लेते हैं। शुक्रिया करना चाहिए, दिल से बात होनी चाहिए। रिलेशनशिप लिव्स इन द हार्ट। दिल की बात है सारी। दिल मतलब वही बात आ जाती है, आत्मा की बात है सारी, हृदय की बात है सारी, भाव की बात है, बीइंग की बात है, अंदर की बात है, परमात्मा की बात है। दोस्ती को परमात्मा, दोस्ती को प्रेम, और प्रेम को परमात्मा कहा गया है, तो आप सोच ही लो ये बात कहाँ तक जा रही है। परमात्मा पे चली गई तो अब क्या कहना। अब परमात्मा से ऊंचा तो कुछ है नहीं, तो बस। और परमात्मा कंडीशंस में आता है नहीं, अनकंडीशनल है। और परमात्मा तो सागर है, विराट है। उनको इतना छोटा मत करो, दोस्ती को ऐसे ही रहने दो। खिलो भी, खुलो भी, साथ में ग्रो भी करो, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, इजी रहो। और खुद पे आके पहले जानो, खुद पे आए बिना कुछ नहीं हुआ होगा, खुद को समझे बिना खुद कुछ नहीं होगा, खुद के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग हुए बिना कुछ नहीं होगा, खुद से फ्रेंडशिप के बिना कुछ नहीं होगा। खुद से कन्वर्सेशन करना पड़ेगा डेली, खुद के साथ टुगेदर होना पड़ेगा, खुद के साथ जुड़ना पड़ेगा, खुद के साथ ध्यान करना पड़ेगा, खुद के करीब आना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, खुद के हृदय में उतरना पड़ेगा, खुद के साथ जुड़ना पड़ेगा, तब ये चीज़ें सारी होती हैं। फिर नहीं, ट्रू फ्रेंड्स विल नेवर पार्ट। आप, कोई आए कोई जाए ना जीवन में, आपको लगेगा मैं तो हूँ ना मेरे साथ, मैं तो नहीं कहीं आया गया, मैं तो हूँ ना, मैं तो हूँ ना मेरे साथ, और मेरे लिए तुम काफ़ी हो। आप, हर कोई अपने लिए काफ़ी है। जीवन में परमात्मा ने आपको अपने साथ ही भेजा, और जाता भी बंदा वैसे ही है। ये चीज़ को समझो। लोग मिलते हैं, जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कोई नाराज़गी रखना, कोई रूठना, कोई ये करना, कोई वो करना, कोई सिर पे है ये शैतान नाचना, कोई हेट्रेड रखना, कुछ ये करना, अरे यार छोड़ो यार, ये सब चीज़ों में क्या पढ़ना। पता नहीं दूसरे की क्या जर्नी है, क्या चीज़ों ने उसको, क्या मन को हो गया, क्या कहानी बन गई। हम किसी के मन में थोड़ी ना घुस सकते हैं। जितना कोई साथ रहा उसका बस शुक्रिया करो, आगे बढ़ो, और अपना शुक्रिया करो, खुद को समय दो। कोई आपको समय दे ना दे, आपका समय खुद को देना आपकी जिम्मेवारी है, आपका ज़रूरी है, दूसरे की जिम्मेवारी नहीं है। दूसरे की जिम्मेवारी भी खुद को समय देना है। आप भी खुद को दो, दूसरा भी खुद को दे। हर कोई अपने साथ बैठे, अपने साथ पहले कन्वर्स करे, फिर ही होगा। खुद को समझे बिना कुछ नहीं होगा। ये चीज़ों को पकड़ो। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम मिस कर देते हैं, और हम सोचते रहते हैं ऐसा नहीं, फ़ोन नहीं आया जी, मैसेज नहीं आया जी, कोई मिलने नहीं आया जी, कोई ऐसे नहीं हुआ जी, हमारी बात नहीं सुनी जी, वैसे कर दिया जी, वैसे कर दिया, हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुआ जी। अरे छोड़ो ना, तुम हो क्या तुम्हारे अकॉर्डिंग? तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि तुम्हारा मन क्या क्या कर रहा है? पहले खुद तो हो जाओ अपने अकॉर्डिंग। पहले खुद तो खुद को जान लो, पहले खुद तो खुद पे आ जाओ, पहले खुद के साथ तो जीना शुरू कर दो, पहले खुद तो मन के खेल समझ लो, पहले खुद तो ईजी हो जाओ, खुद तो प्यारे हो जाओ, खुद तो अपने मित्र सखा बंधु हो जाओ, फिर आगे की बातें करेंगे। प्लीज़, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना, मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, दादा दादी का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ख्याल रखें, खुश रहें।